देखो, हर एक इंसान की जिंदगी में ना एक हिनाटा जरूर होती है जो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ ओरोचिमारू ही लिखा हुआ है। एनीवेज गाइस, हमने पिछले वीडियो में मिराई का स्टोरी पूरी तरह खत्म कर दिया था और हाँ, मैंने एक बहुत ही बड़ा फिलर को भी स्किप मार दिया, जैसे कि तुम लोग इंट्रो को स्किप मारते हो, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। शायद अब कावाकी का एंट्री हो जाना चाहिए। तो बर्गर शॉप पर सभी लोग आने वाले दिन की छुट्टियां के बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग क्या क्या करेंगे। लेकिन शिगेडाई को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसको नानी के घर जाना होगा लैंड ऑफ विंड में। वहाँ पर सभी लोग बेचारे के ऊपर प्रेशर डाल करके रखे हैं और बोरुटो का भी यही हाल था। वो भी अपने नाना के साथ कैंपिंग के लिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि हियाशी थोड़ा ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। शिगेडाई बोलता है कि काश मुझे कोई सस्ता मिशन मिल जाए। बोरुटो कह रहा था कि काश उसको भी किसी तरह का सासुके के साथ ट्रेनिंग करने को मिल जाए। दोनों बस अपने फैमिली मीटिंग से छुटकारा पाना चाहते थे। एक्चुअली सासुके ने बोला था कि वो बोरुटो को मैसेज भेज देगा, वो भी अपने कबूतर से। I mean, ये कैसा तरीका हुआ भाई। बोरुटो को फिर सासुके का हॉक दिखाई देता है जो होकागे के ऑफिस की तरफ जा रहा था मैसेज देने के लिए। उसको लगता है कि शायद टाइम आ गया है और फुल एक्साइटेड हो गया था। वहीं ऊपर शिनोबी लोग उस मैसेज को ले लेते हैं लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ था, इसको डिकोड करना होगा। फिर बोरुटो उस हॉक को जाने देता है। एक्चुअली अपना भाई सासुके का पता लगाना चाहता था कि वो आखिर है कहाँ पर, इसलिए बोरुटो उस हॉक के पीछे जा रहा था। फिर शिगामारू और यूरितो दोनों डिस्कशन में लग जाते हैं कि आखिर सासुके ने क्या खबर दिया है और हमें पता चलता है कि सासुके ने उराशिकी को ट्रैक कर लिया है। वो भी लैंड ऑफ विंड की तरफ जा रहा था और ये सारी बातें अपना बोरुटो भी सुन लेता है। और हाँ, भाई को सासुके का पूरा लोकेशन भी पता चल चुका था। फिर बोरुटो जाकर शारदा से मिलता है लेकिन वो उसको सासुके के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि भाई को अकेले जाने का मन था। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। फिर वो जाकर हिनाटा को भी झूठ बोल देता है कि वो कैंपिंग के लिए जा रहा है, वो भी टीम 7 के साथ। ये झूठ बोलना कब बंद करेगा। फिर वो स्टेशन चला जाता है जहाँ पर शिगेडाई और तेमारी लोग जाने वाले थे लैंड ऑफ विंड के लिए। तो अब होना क्या था, वो किसी मालगाड़ी में छुपकर चला जाता है क्योंकि जो वो ट्रेन था ना शिगेडाई वाला, वो छूट गया था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगता है कि स्टेशन आ गया, लेकिन वो गलती से एक अलग स्टेशन पे उतर जाता है। वहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी था कि क्या ही बताऊं, बेचारे को पानी प्यास भी लग रहा था। फिर वो बेहोश हो जाता है लेकिन उसे कोई बचा लेता है। उसका नाम था इशागो। फिर बोरुटो डायरेक्ट उसके घर पर ही उठता है और थोड़ा सा घबरा गया था। इशागो बोलती है कि आज के लिए तुम यहीं पर रुक सकते हो क्योंकि बाहर रहना ठीक नहीं होगा। तभी उसका बाबूजी आ जाता है जिसका नाम गोजो था। अरे वाह, गोजो चाचा यहाँ भी। उन्हें शिनोबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तो वो बोरुटो को यहाँ से जाने के लिए भी बोल देता है। फिर गोजो बताता है कि उसका विलेज ना शिनोबी लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसे शिनोबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे यही एक कारण की वजह से गोजो इस सुनसान सी डेजर्ट पर अपनी बेटी के साथ रह रहा है ताकि उन्हें कोई भी कुछ न कर पाए। फिर रात में हम देखते हैं कि बोरुटो गोजो की बेटी के साथ खेल रहा था। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ जीवन में। तभी अलार्म बजने लग जाता है। इससे समझ आ जाता है कि किसी ने तो बैरियर या फिर फेंस को तोड़ दिया है। एक्चुअली वो आदमी लोग चाहते थे कि इस जमीन पर बहुत ही बड़ा प्लांट बना दिया जाए। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि बोरुटो जा रहा था सासुके को ढूंढने के लिए, लेकिन इशागो बोलती है कि थोड़ी देर और तुम इधर रुक सकते हो। वैसे बाहर अभी भी खेला चालू था, सभी आदमी लोग इंतजार कर रहे थे। तो बोरुटो सीधा उनके पास चला जाता है जिसने इशागो की फैमिली को धमकाया था। बोरुटो उन्हें सबक सिखाता है कि बेटा, अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो समझ जाना, यही राशिंगन घुसा दूंगा और गारा को भी बता दूंगा। एक्चुअली मेरे चाचा विधायक है। तो ये देखते हुए गोजो बोलता है कि तुम मेरा ये सस्ता सा गाड़ी ले जाओ, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम वहाँ पहुँच जाओगे। चलो, इनका सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर हो गया। फिर बोरुटो अपने विंड स्टाइल से ट्रॉली को फुल स्पीड में ले जाता है। भाई का दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल है। तभी बोरुटो को कुछ दिखाई देता है कि अरे भाई, ये तो अमातेराशु का निशान है, जरूर सासुके ने इधर बैटल किया होगा किसी से। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद दिखाई देता है कि सासुके और गारा किसी से भिड़ रहे थे। एक्चुअली वो और कोई नहीं बल्कि अपना उराशिकी था और तोनेरी के पपेट्स वगैरह भी थे। खतरनाक बैटल चल रहा था उधर। तो वैसे सासुके बोरुटो को बचाने के चक्कर में खुद ही फंस जाता है और उराशिकी था ना, वो सासुके का चाकरा एब्जॉर्ब करने लग गया था। फिर सासुके उराशिकी पर हमला भी करता है लेकिन भाई वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ये बैटल तो बहुत ही खतरनाक हो गया है। तो जैसे ही सासुके दूसरे डायमेंशन में गया था ना, तो अपना बोरुटो भी सीधा चला जाता है उराशिकी पर हमला करने के लिए। लेकिन गारा बोलता है कि बाबू थोड़ा आराम से, बेकार में तुम्हारा ना दी एंड हो जाएगा यहीं पर, तो शांत हो जाओ। और ये जो उराशिकी है, ये ओतोत्सुकी है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है तुम्हारे से, इसे लड़ना मतलब मौत को बुलावा देना। फिर उराशिकी गारा पर हमला करता है लेकिन गारा का हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब था। तभी वहाँ पर शिंकी और शुकाकू भी आ जाते हैं गारा को बचाने के लिए, वरना टाटा बाय बाय हो जाता भाई का। शिंकी फिर अपने आयरन सैंड से हमला भी करता है जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था, लेकिन भरोसे वाले इंसान बच जाते हैं। फिर शुकाकू भी अपने विंड स्टाइल का यूज करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन फिर से उराशिकी गायब हो जाता है। फिर गारा अपने सीलिंग जो
जुजुत्सु का यूज करता है एंड फाइनली वो उसको धर लिया था। लेकिन उराशिकी बहुत ही आराम से चिल होकर के बोलता है कि मैं यहीं पर बैठे रहूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी वहाँ पर कांकुरो, योडा और आर्या आ जाते हैं क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि ये उराशिकी शुकाकू के पीछे पड़ा हुआ है। गारा बोलता है कि बॉस यहाँ से शुकाकू को निकालना होगा, इसे जल्दी से नारुतो के पास ले जाओ लीव विलेज में। शुकाकू तो बोलता है कि मुझे तो ऐसे सील होने का बिल्कुल भी मन नहीं है, वो भी एक टी पॉट के अंदर। लेकिन थोड़ा बकबक करने के बाद वो भी मान जाता है। शिंकी को बोरुतो के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का इस काम को कर पाएगा, लेकिन गारा को लगता है कि बोरुतो के पास बहुत ही अच्छा क्वालिटी है जो शिंकी के पास नहीं है, तो इसलिए शिंकी को इससे कुछ सीखना चाहिए। फिर योडा और आर्या दोनों उसे अपने गारा को घर ले जाते हैं क्योंकि उसका हालत ठीक नहीं लग रहा था। फिर बोरुतो लोग भी निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। वैसे शिकाकू अपने वेसल में नहीं रहता है बल्कि वो बोरुतो के पीछे लटक जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के पास रुक जाते हैं ताकि वो लोग किसी से बात कर सके और पता लगा सके कि ये लीव विलेज जाने का रास्ता किधर से है। फिर शिकाकू बोलता है कि यार प्लीज मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा सा सुसु आया है। ये सुनकर बोरुतो उसे थोड़ा सा हल्का होने के लिए छोड़ देता है, लेकिन शिंकी बोरुतो को ही सुना देता है कि भाई तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या। फिर शिंकी पूरा इंचार्ज ले लेता है और सबसे पहले शुकाकू को आयरन सैंड के अंदर पैक कर देता है, सील कर दिया था ताकि शुकाकू को कोई भी चुरा ना सके। तभी उराशिकी के पपेट्स जो थे ना वो लोग भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। तभी वहाँ पर कांकुरो आ जाता है और बोलता है कि देखो दोनों आगे जाओ, मैं यहीं पर रुक कर इन्हें देख लूंगा। फिर दोनों भी निकल पड़ते हैं। कांकुरो इनसे भिड़ेगा और दोनों जाएंगे लीव विलेज की और ये कैसा मतलब हुआ भाई। तो गाइस ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे कि तुम लोगों को पता है वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो फिर कौन सा श्राप मिलेगा। इस बार तो मैं बोल रहा हूँ हिनाटा नहीं मिलेगी तुम्हें। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी प्लेना।